सभी को सुबह की शुभकामनाएं। आज हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित कर्तव्य और सत्यता पाठ के बारे में पढ़ेंगे। कर्तव्य और सत्यता में कर्तव्य के बारे में और जो कर्तव्य करते हैं उसमें सत्यता होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में दिया गया है। पहले मैं कर्तव्य के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। कर्तव्य ऐसी चीज़ है जो कर्तव्य आदमी ठीक से करेगा तो उसकी इज्जत और उसका सम्मान, उसकी कीर्ति बढ़ेगी। जो कर्तव्य आदमी ठीक से नहीं करेगा उसका सम्मान, उसकी कीर्ति से भी चला जाएगी। यहाँ कर्तव्य ऐसी चीज़ है वो जो चीज़ आदमी को जकड़ी हुई है। क्यों जकड़ी हुई है? क्योंकि आदमी पैदा होने से लेकर मरने तक आदमी कर्तव्य से भरा पड़ा है। पैदा होने से लेकर बच्चा बड़ा होता रहता है, बड़ा होते होते उसका जो कर्तव्य ये रहता है कि वो चीज़ों को सीखे, खाना किस तरह खाए और मुंह किस तरह साफ़ किए, इन सभी चीज़ों के बारे में उसको सीखना पड़ता है। और जब स्कूल में चला जाता है तो उसका कर्तव्य ही अलग हो जाता है। जब पहली कक्षा से लेकर सारी जो पढ़ाई ख़त्म होने तक कि उसका जो कर्तव्य भरा पड़ा रहता है। कर्तव्य क्या है? उसको स्कूल को आना और जो शिक्षक कहते हैं इन सभी बातों को पालन करना, गृह कार्य करना, परीक्षा लिखना, अच्छे अंक पाना, ये सभी एक विद्यार्थी का कर्तव्य है। कि विद्यार्थी जीवन से लेकर आदमी विद्यार्थी जीवन खत्म होने के बाद उसका और भी कर्तव्य ज़्यादा हो जाता है। इस तरह आदमी का कर्तव्य जिस तरह उसकी उम्र बढ़ती रहती है उस तरह उसका कर्तव्य भी ज़्यादा होता रहता है। यही जो पाठ है, ये जो पाठ श्याम सुंदर दास क्यों लिखा गया है? क्योंकि लोगों को कर्तव्य के बारे में जागरूक करने के लिए, अपने कर्तव्य के बारे में जागरूक करने के लिए ये जो पाठ को लिखा गया है। क्योंकि आदमी अपने जो कर्तव्य को ठीक से किया तो क्या होता है, आदमी आगे चलकर भविष्य में एक बड़ा आदमी बनेगा। और वो जो कर्तव्य के अंदर क्या होना चाहिए? सत्यता होना चाहिए। उदाहरण के लिए कर्तव्य, जब विद्यार्थियों का कर्तव्य ये रहता है कि अच्छी तरह से पढ़ाई करना और पढ़ाई करके परीक्षा लिखना। जब परीक्षा लिखता है उस वक्त दूसरों के पास पूछ के, दूसरे के पास देख के लिखा तो वो सत्यता नहीं, वो असत्यता है। जब विद्यार्थी ठीक से पढ़ाई करता है तो सत्यता क्या है? सत्यता यह है कि वो परीक्षा अपने हिसाब से लिखे, जो पढ़ा रहता है वही लिखे, वो उसको कहते हैं सत्यता। जो कर्तव्य में सत्यता दिखाना चाहिए। उसी तरह बहुत सारे लोग, आप सभी को पता है इतिहास को गए तो हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो लोग कर्तव्य के साथ साथ अपने कर्तव्य में सत्यता होने की वजह से वो लोग इतिहास में अमर हो गए हैं, इतिहास के पन्नों में अभी भी अमर हैं। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंदा हो, महात्मा गांधी जी हो, अब्दुल कलाम हो, और भी ज़्यादा लोग हम देख सकते हैं, जैसे मदर तेरेसा हो। ये सभी लोग अपने कर्तव्य में सत्यता दिखाए, अपने कर्तव्य को सत्य से किया, इसलिए उन लोगों ने इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। तो ऐसे पाठ को आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे आगे क्या है इस पाठ में। कर्तव्य और सत्यता में किस तरह के उदाहरण दिए और कर्तव्य में सत्यता क्यों होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में जो पाठ में दिया गया है। पहले लेखक परिचय। श्याम सुंदर दास मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म
1875 में काशी में हुआ। आपने 1897 में बीए की उपाधि प्राप्त की। आपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। तदोपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर रहे। आप 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1993 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंची। आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित किया। 1945 में आपका स्वर्गवास हुआ। आगे देखेंगे इनकी कुछ कृतियाँ, मौलिक कृतियाँ: नागरी वर्णमाला, साहित्यलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी आदि। संपादन चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि। प्रस्तुत निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। वे सत्य को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके विचार अत्यंत प्रेरणादायक हैं। आगे देखेंगे, विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के लिए जागरूकता लाने के लिए इस पाठ का चयन किया गया है कि विद्यार्थियों के मन के अंदर जागरूकता मतलब अंग्रेजी में अवेयरनेस कहते हैं। अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये जो पाठ को दिया गया है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन से ही हमारा कर्तव्य आरंभ होता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन से ही हम कर्तव्य के अंदर सत्यता का पालन करना चाहिए। इसीलिए जो पाठ को दिया गया रहता है कि जो भी पाठ आपको दिया गया रहता है वो पाठ के पीछे एक मकसद रहता है, क्योंकि जो आप लोग उसको सीख कर अपने जीवन में उसको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। पाठ को देखेंगे। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके ना करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। यहाँ देखो कर्तव्य के बारे में कह रहे हैं, कौन है? श्याम सुंदर दास। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। यहाँ कर्तव्य यह जो वस्तु है वो जो उसको करना हमारा परम धर्म है। ना करने से हम लोगों की दृष्टि से गिर जाते और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। यहाँ देखो तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अपने कर्तव्य को ना करने से हम लोग क्या करते हैं, लोगों की दृष्टि में गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से हम क्या होते हैं, नीच हो जाते हैं। कैसे? मैं एक उदाहरण अपने विद्यार्थी जीवन का ही
उदाहरण देता हूँ। आप लोग सभी क्या कर रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं। जब तुम्हारा जो कर्तव्य क्या रहता है, अच्छी तरह से पढ़ना, परीक्षा लिखना, अच्छे अंक पाना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये कर्तव्य को तुम्हें ठीक से नहीं किए तो, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो क्या होता है, आप लोगों को सारे लोग क्या करते हैं, सभी लोगों की दृष्टि में आप सब लोग गिर जाते हैं, क्योंकि तुम्हें ठीक से पढ़ाई नहीं किए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हुए, इसलिए लोगों की दृष्टि में गिर जाते हैं। और अपने कुचरित्र कब बनता है, जब हमारा जो कर्तव्य हम ठीक से नहीं करते तो दूसरे कर्तव्यों को अपना लेते हैं। जो हमारा जो कर्तव्य रहता है वो कर्तव्य को छोड़कर हम दूसरे कर्तव्य को अपना लेते हैं, तो हमारा जो कुचरित्र बन जाता है लोगों के जो दृष्टि में। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। यहाँ देखो ये कह रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में क्या, कर्तव्य को अपनाना क्या होता है, मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, जब तुम लोग हाई स्कूल की कक्षा में पढ़ रहे थे, मतलब 10वीं कक्षा में 10वीं कक्षा की परीक्षा होने के बाद आप लोग जब पीयूसी को आते हैं, पीयूसी को आने पर यहाँ मन लगाना तुम्हें मुश्किल होता है, यहाँ कर्तव्य को अपनाना तुम्हें क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। आरंभ में क्या होता है, कर्तव्य का करना हमें मुश्किल होती है, हमें कर्तव्य को अपनाना भी हमें मुश्किल होता है। उसके बाद में क्या होता है, जाते जाते हम लोग क्या करते हैं, उस कर्तव्य को अपना लेते हैं। इसका आरंभ क्योंकि पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता, इसका आरंभ पहले घर से ही होता है। देखो कर्तव्य पहले कहाँ से आरंभ होता है, घर से आरंभ होता है। जब बच्चे रहते हैं, जब बच्चे होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, 2 साल 3 साल के होते हैं। 2 साल 3 साल के होने पर उनके जो कर्तव्य, उनके ही अलग कर्तव्य रहते हैं। यहाँ कर्तव्य घर से ही आरंभ होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। यहाँ लड़कों का कर्तव्य, जब बच्चों का कर्तव्य माता पिता की ओर रहता है, माता पिता का कर्तव्य क्या रहता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उनका एक अच्छा घर बसाना, ये रहती है माता पिता का कर्तव्य। और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो वो बच्चों का कर्तव्य क्या रहता है, माता पिता को, जब माता पिता हमें जब छोटे बच्चे थे किस तरह हमें छोटे बच्चों जैसा वो पालते हैं, किस तरह हमें प्यार करते हैं, उसी तरह वो बूढ़े होने पर हम उनको, बूढ़े लोगों को क्या करना, माता पिता को अपने छोटे बच्चों जैसे उनको क्या करना चाहिए, हम लोग पालना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए, उनकी रखवाली करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये छोड़कर पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। इसको छोड़कर पति पत्नी, वाइफ एंड हस्बैंड, इनके कुछ अलग कर्तव्य होते हैं। स्वामी सेवक, स्वामी मतलब ओनर, सेवक मतलब सर्वेंट, इनके कुछ अलग कर्तव्य होते हैं। सर्वेंट का जो काम क्या रहता है, घर के अंदर घर का सारा काम करना, और ओनर का काम क्या रहता है, सर्वेंट को, जो वो सेवक को, नौकर को जो भी मुश्किलें आते हैं वो मुश्किलों में वो उसका साथ देना, उसको जब चाहिए रहता तब उसको क्या करना, पैसा देना, इस तरह के कुछ कर्तव्य रहते हैं। और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। स्त्री और पुरुष के अलग अनेक कर्तव्य हैं, अनेक मतलब बहुत सारे कर्तव्य हैं। जैसे स्त्री का कर्तव्य क्या होता है, घर में घर के जो सारे काम करना, खाना बनाना, कपड़े धोना और बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना, ये सभी क्या रहते हैं, स्त्री के जो कर्तव्य। पुरुष का कर्तव्य क्या रहता है, बाहर जाना, जब पिता रहते हैं, पिता के साथ जब शादी से पहले जब घर में रहते हैं, जब पिता को जाकर पिता के काम में मदद करना,
और बाहर जो भी चीज़ें माता बोलते हैं उसको खरीद कर लेके आना, ये सभी क्या रहते हैं पुरुष के कर्तव्य। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। यहाँ हमें घर से बाहर गए जाने पर, ये घर में जो रहते हैं, घर में रहने तक इतने कर्तव्य, घर से बाहर भी हमें कुछ कर्तव्य रहते हैं। घर से बाहर पहला जो कर्तव्य रहता है मित्र का कर्तव्य। मित्र, एक मित्र रहता है, वो मित्र कोई परेशानियों में पड़ जाता है, उस वक्त उसकी सारे परेशानियों को हम क्या करना, समझ कर क्या करना चाहिए, उसका हल करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। ये मित्र का कर्तव्य होता है। और पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को देखते हैं। यहाँ पड़ोसियों, नाइबर्स कहते हैं अंग्रेजी में। जब नाइबर्स के जो लोग रहते हैं, नाइबर्स उनको कुछ परेशानियाँ रहते हैं, कोई चोरी हुई रहती है और कोई मर गया रहता है, नहीं तो किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उस वक्त हमें क्या करना, पड़ोसियों को क्या करना, मदद करना, उनको हॉस्पिटल लेके जाना। जो बीमार रहता है, बहुत ही सीरियस रहता है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना, ये क्या रहता है, पड़ोसियों का कर्तव्य। और पड़ोसियाँ हो गए। अब प्रजा, पब्लिक कहकर एक शब्द है, पब्लिक बोले तो हम सारे लोग आ जाते हैं, मित्र हो, सभी लोग पब्लिक में आ जाते हैं। कि ये प्रजा होने पर प्रजाओं के अलग कर्तव्य होते हैं। यहाँ एक समाज, एक देश का उद्धार होना तो प्रजाओं का कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों प्रजाओं का जो कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रजा होकर हम लोग एक अच्छे से एक नेता का चयन नहीं किया तो क्या होता है, हमारे वो अच्छे से नेता को चयन नहीं किया तो क्या हो सकता है, हमारे समाज का नाश होता है, हमारे देश का नाश होता है। यही हो रहा है आजकल हमारे जो देश में, कि बहुत सारे सालों से बहुत सारे नेता आए, कोई भी नेता देश के उद्धार के बारे में नहीं सोचा। सभी लोग अपने स्वार्थ के लिए सोचकर, स्वार्थी बनकर क्या किया, देश पर शासन किया। इन लोगों ने देश का उद्धार नहीं किया। इसीलिए आप सारे विद्यार्थियों को मैं यह कहना चाहता हूँ, आप अभी एक प्रजा बने हुए हैं। जब आप लोग चयन करेंगे किसी नेता को तो क्या करो, ठीक से देखकर चयन करो। वो एक अच्छा शिक्षित हो, अच्छे एक शिक्षित आदमी को नेता बनाने पर क्या होगा, वो देश का उद्धार करेगा। अनपढ़ लोग हमारे भारत देश पर शासन कर रहे हैं, ये अनपढ़ लोग पढ़े लिखे लोगों पर शासन कर रहे हैं। यही एक कारण है कि हमारा भारत देश अभी भी पीछे है। जब पढ़े लिखे लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग जब भारत पर शासन करेंगे तो क्या होगा, हमारा भारत देश का उद्धार होगा। जब तक पढ़े लिखे लोग शासन नहीं करेंगे तब तक हमारा भारत देश क्या नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से, सभी से मैं विनती करता हूँ, आप आगे चलकर सभी लोगों में आप क्या करना, सभी लोगों को जागरूक करना कि पढ़े लिखे लोगों को क्या करो, चयन करो। पढ़े लिखे लोगों को नेता बनाओ, अनपढ़ लोगों को नेता मत बनाओ। वो जो भी पैसा देगा, 1000, 2000, 5000 देगा, वो पैसे पर सभी क्या होते हैं, बिक जाते हैं। ये मत करो, ये बहुत ही गलत है। ये हम लोग हमारे देश को बेच रहे हैं, पैसा लेकर हमें हमारे देश को, नेताओं को बेच रहे हैं। ये काम मत करो, क्योंकि ये हमारा देश है। जो टैक्सेस बनते हैं, वही पैसों को लेकर वो लोग क्या करते हैं, राज करते हैं। अपने परिवार को क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं और अपने बैंकों के अंदर वो ज़्यादा पैसा रख लेते हैं। कौन? नेता लोग। इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को चयन करो, नेता बनाओ और उनके पास कोई पैसा मत लो। कि ये एक प्रजा का कर्तव्य है। घर के बाहर तो मित्र का कर्तव्य, पड़ोसियों का कर्तव्य और प्रजाओं का कर्तव्य हो गया। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। देखो, संसार में मनुष्य का जीवन घर से लेकर, मित्र से लेकर, पड़ोसी से लेकर प्रजाओं तक हमारा जो जीवन
कर्तव्य से भरा पड़ा है। पैदा होने से मरने तक आदमी काम करता ही रहना, कोई ना कोई काम करता ही रहना। काम से ही इसका जीवन चलेगा, आदमी का जीवन अपने कर्तव्य से ही चलेगा। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है। यहाँ जिधर देखो उधर क्या हम कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का परम धर्म है। ये जो कर्तव्यों को पालन करना, जो घर में हमें माता पिता का कर्तव्य रहता है कि बच्चों की देखभाल है, बच्चों का कर्तव्य माता पिता की जो देखभाल है, बाद में मित्रों का, पड़ोसियों का, प्रजाओं का, ये पूरा पूरा पालन करना, ये कर्तव्यों का पूरा पूरा पालन करना ही लोगों का धर्म है। इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। इसी से क्या होता है, जो हमारे जो चरित्र की शोभा क्या होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। कर्तव्य किस पर निर्भर है? निर्भर मीन्स डिपेंड। कर्तव्य किस पर डिपेंड है? न्याय पर। जो कर्तव्य हम न्याय से करेंगे, जब प्रजा होकर हमारा जो कर्तव्य न्याय से करेंगे तो हमारी देश की भलाई होगी, देश का उद्धार होगा, समाज का उद्धार होगा। जब हम हमारा जो कर्तव्य प्रजा होकर हमारा कर्तव्य हम ठीक से नहीं किए तो पैसा लेकर वोट देंगे कि हमारा एक अमूल्य जो वोट पैसा लेकर देंगे तो क्या होगा? देश का समाज का उद्धार होगा? नहीं होगा। देश की बर्बादी जब भी होगी तब हम पैसा लेकर वोट डालेंगे। जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। न्याय, वह न्याय ऐसा है, जो न्याय ऐसा है उसको हम समझ गए तो उसको हम क्या करेंगे? प्रेम से करेंगे। देखो, मैं उदाहरण के लिए प्रजाओं का ही एक उदाहरण दिया। जब प्रजा अपने जो कर्तव्य में, जब प्रजा होकर अपने कर्तव्य में न्याय का बर्ताव किया, न्याय को समझ लिया तो वो प्रेम से करेंगे। प्रेम से करेंगे तो वो एक अच्छे नेता का जो क्या करेंगे? चयन करेंगे। अच्छा नेता को चयन करेंगे तो देश का उद्धार होगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आगे देखेंगे। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है, हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति झुकाती है। वह बहुधा देखा गया है कि कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब बिना किसी के कहे आप ही लजाता और मन में दुखी होता है। यहाँ देखो, हम लोगों के हर आदमी के अंदर ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक ताकत है, सारे बुरे कामों को क्या करती है? वो रोकती है। रोक कर अच्छे कामों को क्या करती है? वो प्रेरित करती है। हम बहुधा देख सकते हैं कि एक मनुष्य खोटा काम करता है तो वो अपने आप क्या करता है? वो लजाता है, वो लज्जित हो जाता है, शर्म महसूस करता है और दुखी भी हो जाता है। क्योंकि आदमी के अंदर एक ऐसी ताकत है, वो अच्छे कामों को प्रेरित करती है और बुरे कामों को वो क्या करती है? प्रेरित नहीं करती। बुरे कामों को वो बुरे कामों से हमें क्या करती है? रोकती है। वो बुरे कामों को रोकने से ही जब हम गलत काम तो कर बैठते हैं, गलत काम कर बैठने पर क्या होता है? हमें लज्जित हो जाते हैं, मैं क्यों ऐसा किया, मैं ऐसा नहीं करना था कहकर आदमी के अंदर क्या होता है? एक एहसास आ जाती है। वो एहसास क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत होने की वजह से ये एहसास हमें होता है। लड़कों, तुमने बहुधा देखा होगा कि जब कभी कोई लड़का किसी मिठाई को चुरा कर खा लेता है तब वह मन में डरा करता है और पीछे से आप ही पछताता है कि मैं ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना था। है एक लड़के का उदाहरण दे रहे हैं। वो लड़का मिठाई चुरा कर खा लेता है। चुरा कर खाने पर बाद में ये सोचता है कि खाने के बाद सोचता है कि मैं मेरी माता से पूछना था, क्योंकि वो अपने आप लजा रहा है। ये क्यों होता है? ये क्योंकि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, वो बुरे चीज़ों को रोक कर अच्छी चीज़ों से वो प्रेरित करती है।
इसी प्रकार का एक दूसरा लड़का जो कभी कुछ चुरा कर नहीं खाता, सदा प्रसन्न रहता है। जो ऐसा एक लड़का कभी वो चुराता नहीं तो कभी भी क्या रहता है, वो प्रसन्न हैप्पी रहता है। जब हम गलत काम करेंगे तो हम दुखी होंगे, जब हम अच्छे काम करेंगे तो हम सुख महसूस करेंगे। उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं होता। जब आदमी गलती नहीं करता तब उसके अंदर क्या नहीं होती, कोई चीज़ का पछतावा नहीं होता और उसको दुख भी नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण क्या है, यही कि हम लोगों का यह कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें, कि हमारा जो परम धर्म क्या है, हम कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। यही हमारा परम धर्म है। चोरी ना करने से हम कभी भी प्रसन्न रह सकते हैं। परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा हमें कोसने लगती है। जब हम चोरी करेंगे तो हमारी आत्मा, हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है, आत्मा की ताकत है, वो आत्मा हमें क्या करती है, कोसने लगती है। तू क्यों ऐसा किया, तो तू क्यों ये गलत काम कर बैठा, इस तरह वो कोसती रहती है। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा हमें जो कहे उसके अनुसार हम करें। इसलिए हमारा यह धर्म है कि हमारी आत्मा, हमारे अंदर एक आत्मा मतलब अंग्रेजी में सोल कहते हैं, वो सोल एक बार कहती है कि ये काम को करो, कहने पर हम करना, नहीं तो उसको, वो सोल ये गलत है करने पर हम उसको छोड़ देना चाहिए। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी तुम उस काम को ना करो। जब दृढ़ विश्वास रखो कि तुम दृढ़ विश्वास रखो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखो। स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखने से क्या होता है, तुम्हारा मन किसी काम से करने से दूर भागता है तो वो गलत है। तुम्हारा मन किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सही काम है। इसीलिए हमारे मन की बात हम क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस ना छोड़ो। देखो, धर्म के काम में, धर्म का काम क्या है, सही रास्ता, अधर्म का काम क्या है, बुरा रास्ता। जब धर्म के काम में क्या होता है, हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब हमें कोई एक अच्छा काम करने पर, धर्म के रास्ते पे चलने पर क्या होता है, हमें बहुत ही मुश्किल होता है। जब अधर्म के रास्ते में चलने में क्या होता है, आसान होता है, मगर अंत में क्या होता है, वो दुखी होगा जो अधर्म का रास्ता पकड़ेगा। क्या हुआ, जब तुम्हारे पड़ोसी ठग विद्या और असत्यपरता से धनाढ्य हो गए। यहाँ एक उदाहरण दे रहे हैं कि धर्म और अधर्म के बारे में। यहाँ अधर्म के एक पड़ोसी ठग विद्या और असत्यपरता, ठग विद्या मीन्स मतलब दूसरों को चीट करना, उसको ठग विद्या कहते हैं। और असत्यपरता मतलब सत्य बिना बोले वो असत्य बोलकर क्या करते हैं, धनाढ्य हो जाते हैं। धनाढ्य मतलब वो पैसे वाले बन जाते हैं। और कंगाल, तुम तो कंगाल रह जाते हैं। तुम तो बहुत ही क्या करते हैं, मेहनत करके पैसा कमाते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं, जमा करते हैं। दूसरे तुम्हारे पड़ोसी बहुत ही गरीब रहते हैं, रहते रहते वो लखपति बन जाते हैं। तो तुम क्या नहीं करना चाहिए। क्या हुआ, जो दूसरे लोगों ने झूठी चटकारी करके बड़ी बड़ी नौकरियां पा ली। दूसरे लोग क्या झूठी चटकारी करके बड़ी बड़ी जो नौकरियां को पा लेते हैं, पा लेकर वो अच्छे पैसा वाले बन जाते हैं। और तुम्हें कुछ ना मिला। और क्या हुआ, जो दूसरे नीच कर्म करके सुख भोगते हैं और तुम सदा कष्ट में रहते हो। तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो। और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो दूसरे लोग असत्य के एक रास्ते में जाकर पैसा कमाकर वो क्या करते हैं, अपने एक भोग विलास के जीवन को क्या करते हैं, जीने लगते हैं। तब तुम एक सत्य के एक रास्ते में मुश्किलों का सामना करते हैं। तो तुम क्या नहीं करना, आप जो भी सत्य के रास्ते में जा रहे हैं उसमें ही आप संतोष रहो, उसमें ही आदर मिलता है। कह रहे हैं देखो, तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो। और देखो, इससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। देखो, जो
जो आदमी असत्य के रास्ते में आता है, वो असत्य के रास्ते में आता है तो उसको आरंभ में क्या मिलेगी? इज्जत मिलेगी और खुशी मिलेगी। अंत में उसकी जो ज़िंदगी क्या होगी? दुखी होगा। उसकी ज़िंदगी में क्या होगा? वो जीवन में दुखी होगा और सब कुछ वो खो देगा। और सत्य के रास्ते में जब तुम लोग चलेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? आदर मिलेगा और खुशी मिलेगी। यही कह रहे हैं कि धर्म के रास्ते पे चलो, अधर्म के रास्ते पे मत चलो। अधर्म के रास्ते पे कभी भी हमें क्या मिलेगा? दुखी मिलेगा। धर्म के रास्ते पे हमें कभी भी सुखी मिलेगा, कह रहे हैं। कि ये पाठ का जो दूसरा भाग है मैं अगली कक्षा में आपको समझाऊंगा। आपको कोई संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।